प्यारे बच्चों, अज असी एक बानीए दी तकड़ी दी कहानी तुहानू समझावांगे। एक बानिया अपनी तकड़ी किवें अपने व्यापारी दोस्त कोलों छड़ जांदा है ते उस नाल की घटना वापरदी है। एक बानिया सी, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ परदेश तो फोन आ जाता है तो उसनू परदेश जान लई तैयारी करनी पैंदी है। पर वो कहता है कि मैं अपनी इस तकड़ी नू किस दे कोल छड्डां। फिर वो कहता है कि मैं अपनी इस तकड़ी नू एक अपने जानकार व्यापारी दे घर छड़ दिंदा हाँ। जदों वो अपने दोस्त दे घर जाता है, जिहड़ा एक व्यापारी हुंदा है, उसनू अपने घर बिठांदा है। बिठाउण तो बाद उसदे नाल गलबात करदा है। इसे ही तरह जिहड़ा व्यापारी है वो कह दिंदा है, कोई गल नहीं बानिया जी, तुसी अपनी तकड़ी मेरे कोल छड़ दवो। फिर जिहड़ा बानिया है वो अपनी तकड़ी जिहड़ी है वो तकड़ी बानिए दे घर, जिहड़ा है बानिया वो अपनी तकड़ी अपने व्यापारी दोस्त के घर छड़ दिंदा है और चले जाता है। मुड़ जदों बानिया परदेश तो वापस परतता है, उन्हां दोनों दोस्तों की मुलाकात हुंदी है। आपस विच बड़े खुश हुंदे हन। पर जदों बानिया अपनी तकड़ी की गल करता है तो उसनू जिहड़ा उहदा दोस्त व्यापारी है वो कहता है, तेरी तकड़ी नू तां चूहे खा गए हन। बानिया इस गल नू सोचन लग पैंदा है। वो कहता है, मेरी तकड़ी चूहे वो किवें खा सकते हन। पर उसका दोस्त व्यापारी उसनू यही गल कहता है कि चूहे जिहड़े हन उसनू खा गए हन। जिहड़ा है अपने दोस्त व्यापारी नू कहता है, चल कोई नहीं यार, छड़ परे, खा गए होंगे चूहे। फिर वो कहता है कि मैं अपने घर तो नहीं जाना, क्योंकि घर विच बहुत ज़्यादा खलारा पिया होया है। फिर वो उसनू कहता है कि मैं तेरे घरों ही रोटी खावांगा। अपने दोस्त नू कहता है, चल छड़ यार, कोई गल नहीं, तकड़ी नू मैं की करना है। वो अपने दोस्त नू कहता है कि मैं तेरे कोल ही रोटी खा के जावांगा। मेरे घर तो बहुत ही गंदा होया पिया होएगा, मैं पहले उसकी सफाई करांगा, फिर मैनू बहुत टाइम हो जाएगा, इस करों मैं तेरे घरों ही रोटी खा के जावांगा। उसका व्यापारी दोस्त कह दिंदा है कि चल बैठ, रोटी खा तू पहले मेरे को। पर बानिया कह दिंदा है, नहीं नहीं, मैं पहले नहावांगा, उस तो बाद ही मैं रोटी खावांगा। बानिया कहता है कि तू अपने पुत्र नू मेरे नाल नदी ते भेज, मैं उसनू नाल लै जाना हाँ ते असीं दोवें नहा के आउंदे हाँ। तो बानिया अपने दोस्त व्यापारी दे घर कल्ला परदा है तो व्यापारी उसनू पुछदा है कि मेरा पुत्र कित्थे है। वो अगों जवाब दिंदा है कि तेरे पुत्र नू तां एक इल जिहड़ी है वो फड़ के आसमान विच उड़ा के लै गई है। व्यापारी ये गल सुन के दंग रह जाता है। वार चल रहा सी, व्यापारी अपने पुत्र नू ना मिलन दे कारण राजे कोल चला जाता है। जदों व्यापारी ने अपनी पूरी कहानी राजे नू सुनाई ते राजे ने उसकी पूरी कहानी बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। दूजे पासे बानिया भी राजे दे दरबार विच आ जाता है, राजे नू प्रणाम करता है ते उसने भी अपनी पूरी गल जिहड़ी सी वो राजे नू सुना दित्ती। इसे तरह फिर राजा उन्हां दोवां दी गल सुन के हसन लग पैंदा है। कहता है, राजा साहिब इसने मेरा पुत्र जड़ा है उसनू छुपाया है,
पर बानिया भी इस गल नूं नहीं मनदा। बानिया कहंदा है राजा साहब इसने मेरी तकड़ी नूं छुपाया है। इसे तरह उन्हां दोनां दी बहस हुंदी है। वो कहंदा है इसने मेरे पुत्तर नूं छुपाया है। बानिया कहंदा है इस कोल मेरी तकड़ी है। इसे तरह दोवां दी बहस हुंदी रहिंदी है। राजा उन्हां दी ये हरकतां नूं देख के हसदा है। राजे नूं उन्हां दोवां दी कहानियां नूं सुन के बड़ा हासा आंदा है। राजा बहुत खुश हुंदा है ते राजा अपना हुक्म दिंदा है जा व्यापारी साहब तुसीं उसदी तकड़ी लैके आओ बानिया जी दी। ते बानिया नूं कह दिंदे हन कि तुसीं उसका पुत्र जिथे छुपाया है उसनूं लैके आओ। दोवें चले जाते हैं। इसे ही तरह दोवें राजे के दरबार वापस परतते हैं। व्यापारी जिहड़ा है वो तकड़ी लैके आ जाता है अते बानिया व्यापारी का पुत्र लैके आ जाता है। जदों व्यापारी अपने पुत्र नूं वेखदा है तो उसनूं गले नाल लगा लैंदा है। इसे ही तरह व्यापारी भी बानी नूं उसकी तकड़ी वापस लौटा दिंदा है। राजे का दरबार खत्म हो जाता है। इसे ही तरह सानू इस पाठ विचों ये सिक्ख्या मिलती है कि ईमानदारी ही सब तो चंगी, ईमानदारी ही सब तो चंगी